डिस्पोज कर दिए, रद्द कर दिया। कल एक घटना में आपको बता दूँ, बहुत सोचने वाली बात है। एक उनका पीपी है शायद सेठिया या इस तरह का, क्या नाम है, सेठना नाम के एक पीपी हैं। एक मामले में वो बहस करते हुए उन्होंने कहा मी लॉर्ड द केस ऑफ नवाब मलिक, और वो उस केस को मेरे नाम से चलाने लगे। जज साहब हंसने लगे। हमें लगता है पूरे डिपार्टमेंट को क्या फोबिया हो गया नवाब मलिक का, तो इतना क्यों डर रहे हैं लोग। बाद में जज साहब ने कहा ये बातें गलत है, ये आप रिकॉर्ड में मत लाइए। नवाब मलिक के नाम का भूत किसके सर पर बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है, चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी हम उजागर करेंगे। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज़ लोगों को फंसाया, और जब मैं मंत्री होते हुए हमारे लोगों को इस तरह से हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हुआ होगा। इसके कारण ये सारी चीज़ें 8.5 महीने से हम खोज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। सर, समीर वानखेड़े के पिता ने ये भी कहा है कि लोग सांगता है की नवाब मलिक माझ्या निजी जीवनात जात आहे, काही लोक त्याच्यावर चर्चा करतात, पण मी निजी जीवनात कुणाचं जात नाही। पण हे बोगस फर्जीवाडा सर्टिफिकेटच्या बाबतीत सर्वांच्या माहिती दिल्याशिवाय हे इस्टॅब्लिश होणार नाही। पण हे जे एक निजतेचा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत प्रायव्हेट लाईफच्या, मी आपल्याला माहिती देऊ इच्छितो। समीर वानखेडे यांनी मुंबई पोलिसला पत्र दिला होता की नवाब मलिक यांची कन्या नीलोफर मलिक यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड मला हवे। निश्चित रूपाने ती कुठलेही क्रिमिनल नाही, त्याच्या जीवनात तो कोणाशी बोलतो, काय कोणाशी त्याचे संबंध हे माहिती काढण्याचे अधिकार कोणाचे नाही। तरी ज्या पद्धतीने बेकायदेशीर हे धंदे ते करताय, माझं इतकंच म्हणणं आहे मर्यादित अधिकाऱ्यांनी राहिले पाहिजे। आणि हे जे उद्योग त्यांनी सुरू केलेला आहे, मी आधीपासून बोलतोय की हे व्यक्ती फर्जीवाडा आहे। इतके विषय आहे की किती विषय समोर ठेवायचा हे पण प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झालेला आहे। भविष्यात हळूहळू विषय मांडू। देश का संविधान देश को सुपुर्द करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य कहा था, वर्ण व्यवस्था से पीड़ित होकर कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। उसके बाद लोगों को लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, तो 30 जनवरी 1950 के दिन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही शेड्यूल कास्ट का सारा लाभ मिलेगा। लेकिन बाद में आंदोलन बहुत सारे हुए, कबीरपंथियों ने आंदोलन किया, उन्हें उससे छूट दे दी गई। सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उसे छूट दे दी गई। और उसके बाद 1991 में वीपी सिंह जी के आने के बाद जो नवबौद्ध हैं, जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके नवबुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, जो 75 में मुंबई में पोस्ट हुए, पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा, जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट हुई होगी। जो खत्म सीडीआर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से मांगा। पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फ़ोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास है।
अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी, उन चीज़ों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। अधिकार हुसकून बोगस कागदाच्या आधारावर त्याचा अधिकार त्यांनी स्वतःसाठी घेतलेला आहे, हा लढा माझा आहे। मी कोणाच्या बहिणीचा, पत्नी, वडिलांच्या बाबतीत द्वेष ठेवून मी काय बोलत नाही, पण या सगळं ज्या फर्जीवाडा आहे याच्यात सगळ्यांचा कागद, त्यांचे सगळे विषय आणल्याशिवाय हे सिद्ध होणार नाही। ते सांगताय मी कधी धर्म परिवर्तन केलं नाही। मग जे मी बर्थ सर्टिफिकेट सादर केलेलं आहे ते बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे, लोक सांगतात। तर खरं बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे तुम्ही आणा आणि तुम्ही सांगा की बाबा हे खोटं आणि खरं हे आहे। माझं एकच म्हणणं आहे। आणखीन तुम्ही कागद मला विचारताय, बरीचशी कागद आहे, हळूहळू विषय मी समोर आणणार आहे। आता ते बोलके झालेले आहे, ते बोलताय आणि आणखीन असे काही पुरावे माझ्याकडे आहेत की ते कधी नाकारू शकत नाही आणि ती कागद ऑथेंटिक आहे। त्या कागदावर या सगळ्यांच्या सह्या आहेत आणि निश्चित रूपाने आगामी काळामध्ये ते बाहेर मी काढणार। एनसीबी को लेकर विशेषकर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने आई। साथ ही साथ में 2 दिन हम लोग परभनी और नांदेड़ के दौरे पे थे। काफ़ी लोगों को कुछ सवाल पूछने थे, शायद उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। और 6 तारीख के बाद से लगातार हमने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, जिसको लेके बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई एनसीबी जैसी संस्था से नहीं है। पिछले 35 साल में एनसीबी ने देश में बहुत अच्छा काम किया। जोनल यूनिट महाराष्ट्र का मुंबई शहर में है, गोवा का उसका जोनल जोन है। कभी भी इस संस्था के कोई सवाल किसी ने खड़े नहीं किए, लेकिन एक व्यक्ति जो फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल करता है और जब चीज़ें मैं सामने लाता हूं तो कहा जाता है कि नवाब मलिक किसी अधिकारी के निजी जीवन के बारे में सार्वजनिक चीज़ें कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पति पत्नी, बाप बहन, इन सभी लोगों को बीच में घसीटा जा रहा है। हमने कोई ऐसी चीज़ अभद्र तरीके से किसी के बारे में नहीं की। जो कल हमने एक बर्थ सर्टिफिकेट ट्विटर पे शेयर किया था, उसको लेके काफ़ी चीज़ें सामने आई। मैं कोई हिंदू मुसलमान को लेकर ये मुद्दा आगे नहीं ला रहा था। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने कितने ही सवाल इसे धर्म को लेके खड़े किए कि आर्यन खान मुसलमान है, समीर खान मुसलमान है, नवाब मलिक मुसलमान है, इसलिए मुसलमान इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। मेरे अपने सार्वजनिक जीवन जो 45 साल राजनीति में है, मैंने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की और लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। सवाल हमने ये खड़ा किया कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं नहीं आएगा। समीर दाऊद वानखेड़े इलीगल टैगिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति, ठाणे शहर का एक व्यक्ति, उनके जरिए इस शहर के, इस राज्य के बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उद्योजक हो सकते हैं, सबका फ़ोन इंटरसेप्ट कराते हैं। उसकी जानकारी है और इसकी कंप्लेंट आगामी दिनों में हम कमिश्नर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज फिर कहता हूं, मैं अपने दावे पे कायम हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है और गौर से आप देखेंगे
तो उसमें साफ मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया। मैं और एक जानकारी साझा कर दूं कि मुंबई में जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं लोगों के ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। हमने रजिस्टर चेक करवाया, 1.5 महीने तक ये कागज़ हम ढूंढ रहे थे, तब जाके जो स्कैन डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइज है उसमें ये सर्टिफिकेट हमारे हाथ में लगा है। मैं अपने बात पे कायम हूँ कि ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी जन्म से ये दलित हैं। दलित कैटेगरी में उन्होंने जो अकोला डिस्ट्रिक्ट था, बाद में वासिम उसमें से एक अलग जिला बना, वहाँ से उन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल की। उन्होंने उसके आधार पे नौकरी की। नौकरी करते समय मुंबई में भी पोस्ट रहे और मजगांव में घाघरा बिल्डिंग एक है टैंक बंदर रोड पे, जहाँ पे उन्होंने स्वर्गवासी जायदा खान जी से निकाह पढ़वाया। दाऊद खान बन गए वो जीवन में और 2 बच्चों का जन्म हुआ और पूरा परिवार मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। ये सच्चाई है। और आफ्टर थॉट करके उन्होंने बाप के सर्टिफिकेट का आधार बनाकर अपना सर्टिफिकेट लिया, जो पूरी तरह से बोगस है। एक गरीब किसी झोपड़ी में दिए के नीचे पढ़ने वाला हो या कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला कोई दलित भाई हो, उसका जो अधिकार था इन्होंने छीना है। हम ये तमाम मामले निश्चित रूप से बहुत सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं। शायद आप लोगों को जानकारी ना हो कि महाराष्ट्र में कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होता है तो पहले बहुत सारी शिकायतें आती रही कि ये बोगस सर्टिफिकेट पे लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं। इसलिए एक वैलिडिटी कमेटी बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी। जब कैटेगरी में कोई नौकरी या हासिल कर लेते हैं, इसलिए एक वैलिडिटी कमेटी बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी। जब कैटेगरी में कोई नौकरी या एडमिशन लेता है उसके सर्टिफिकेट को वैलिड करना कंपलसरी है। ये सर्टिफिकेट इशू किया गया मुंबई डिस्ट्रिक्ट, लेकिन केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि वो वैलिडिटी कराई जाए। सिर्फ कलेक्टर से जानकारी हासिल की जाती है और कलेक्टर से जानकारी हासिल करके सर्टिफिकेट इशू हुआ, इतने पे वो नौकरी कायम हो जाती है। सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित कार्यकर्ता बात कर रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को लेके वो सभी लोग इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का हिस्सा इन्होंने छीन कर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की और उस कानून में जब ये सिद्ध हो जाता है कि ये सर्टिफिकेट बोगस है तो वो सर्टिफिकेट के आधार पे आदेश पारित होता है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फ़ायदा लिया गया वो पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। और उस कानून में ये भी प्रोविज़न है कि 2 साल से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। हमें लगता है ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जो वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने मामला जल्द जाएगा और हमें आशा है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। जिस दलित भाई का हक इन्होंने छीना था उन्हें मिलेगा और इनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर चीज़ें थी हमने आपके सामने रखी। कहा जा रहा है कि जाली सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने रखा है। अगर ये जाली है तो असली कौन सा है, ये उनके परिवार के लोग या स्वयं वो असली सर्टिफिकेट लाएँ। उनके पिताश्री अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। आप नहीं करोगे तो सरकारी दस्तावेज कोई कितना भी नष्ट करने का काम करे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती है। जिस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट हमने निकाले, अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है।
उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए, उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भी मांग है वो खत। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ये खत जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो निश्चित रूप से इस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीज़ों का खुलासा होगा। सर, कानून में क्या प्रावधान है सर? जो लेटर आपको प्राप्त हुआ है, क्या इसने या एनसीबी ने? ये एनसीबी के अंतर्गत जो गलत चीज़ें हैं वो ये मामला है। विजिलेंस की जांच शुरू हो गई, जिस तरह से पिछले कई दिनों से आरोप लगते रहे। हम स्वागत करते हैं कि कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है। और निश्चित रूप से जब जांच चल रही है तो जो दस्तावेज सामने आए हैं, हम विनती कर रहे हैं कि इस चीज़ों की भी जांच हो। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। कम से कम जो एजेंसी है उस पर जो सवाल उठ रहे थे, इस जांच से वो साफ हो। सर, लेकिन जो पत्र का कंटेंट है, अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफ़ी कुछ पत्रों को पढ़ने के बाद ये मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से लीडरों को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है और सारी चीज़ें उसमें है। आप पढ़ के देख सकते हैं। मैंने ट्विटर पर डाल दिया है और आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूँ। सर, उसमें राकेश अस्थाना जी का नाम का जिक्र जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम उसमें लिखा गया है। उसमें क्या कुछ कहा गया, अगर आप विस्तार में थोड़ा सा बता सकें? ऐसा है, किसका क्या नाम लिखा है, मुझे किसी पे ये आरोप नहीं करना है कि भाई इनका हाथ है या उनका हाथ है। जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। सर, इसमें वसूली का कोई जिक्र है कि कितनी वसूली हुई है, क्या वसूली? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था। उनकी बहन